देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज तक देश के लिए तो कुछ किया नहीं, लेकिन जहां जहां देश में अच्छी और महत्वपूर्ण चीजें बनी हैं, जिन महापुरुषों के नाम पर कैसे उनका नाम बदल दिया जाए और इन लोगों के नाम पर चीजें आ जाए, उनको इसकी पब्लिसिटी मिल सके, ये इनकी प्राथमिकता में शामिल होता है। तभी तो उदाहरण के रूप में हमारी पूरी पार्टी ने आंदोलन किया था। बाबू जगजीवन राम, उनके नाम पर जो चल रही छात्रावास योजना थी, उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री जी ने अपने नाम पर कर दिया। हद है। अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार भाजपा पर और प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी का भाषण सुना, कहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। कैसे माने? अनपढ़ लोग आज देश चला रहे हैं और सारी बातें बहुत सारे लोग। ये बड़ा ताज्जुब होता है, इतने वर्षों तक आप सत्ता में रहे हैं और आज भी आप दोष मढ़ते हैं सिर्फ पुरानी सरकारों पर ही। आप अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पाते, सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। 2047 बहुत लंबा समय होता है। अभी का रोड मैप आपके सामने है नहीं और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अनिता योगेंद्र शर्मा कांग्रेस के विधायक हैं। अपने बयान पर जहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकता का आह्वान किया था, इस पर उन्होंने बोला कि जगत गुरु शंकराचार्य ने अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया था। यह उनका संदेश था। उन्होंने कहा कि हमें एक होना चाहिए और एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हिंदुस्तानी है। जगत गुरु शंकराचार्य चाहते थे कि हम सभी एकजुट रहें और मैंने उनकी बातों का समर्थन किया है। हमें राम राज्य का सपना देखना चाहिए। देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कोई किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, देश में उसको समान अधिकार मिलते हैं काम करने के और स्वतंत्रता के साथ रहने के। न ये देश हिंदू राष्ट्र है, न ये देश इस्लामिक स्टेट है, न किसी अन्य धर्म के हिसाब से चलेगा। यह देश जब भी चलेगा संविधान के हिसाब से चलेगा। मैंने एनडीए के मुकाबले कहा कि पीडीए, जिसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई हैं, इनके साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। मैंने सबको शामिल किया है। भाजपा 2014 से जीत रही है, इसलिए उनका 2024 में जाना तय है। इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है। अखिलेश यादव ने यह सवाल खड़े किया। लेकिन निश्चित रूप से आज देश के बुनियादी मुद्दे गौण हो चुके हैं। जब भाजपा के लोग शासन में आए थे तब इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। बेरोजगारी पर बात करते थे, महंगाई पर बात करते थे, भ्रष्टाचार पर बात करते थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं। आज देश की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाकर ये लोग किसी और ही कार्यक्रम में लगे हुए हैं। डीएमके के शिवाजी कृष्णमूर्ति ने एक विवादास्पद टिप्पणी की है। इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है और वहाँ के राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर ने कहा कि जब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा तो वे बदनामी और चरित्रहनन के इस स्तर पर गिर जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि सीएम एम.के. स्टालिन बोले, लेकिन मुझे पता है कि उनमें बोलने की हिम्मत नहीं है। यह आदमी जो शिवाजी कृष्णमूर्ति है, पार्टी सदस्य होने के भक्तों का आनंद लेता रहेगा, क्योंकि डीएमके के लोग बंद दरवाजे के पीछे इस तरह की बातचीत का आनंद लेते हैं। देखिए, मैंने उनके बयान को पूरा सुना तो नहीं है, लेकिन हमारा या हमारी पूरी पार्टी का हमेशा ऐसा मानना है कि संवैधानिक या किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को हमेशा भाषाई मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। आप कुछ भी बोलते हैं, उसका असर आम जनमानस पर भी पड़ता है, तो शब्दों का चयन या बोलने की शैली एकदम सौम्य होनी चाहिए। विपक्षी एकता की बात हो रही है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा आरोप लगा दिया है पश्चिम बंगाल के सीएम पर। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी आतंक का माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देखिए, हम समझते हैं कि आने वाली 23 तारीख को विपक्षी एकजुटता के लिए पहली बड़ी बैठक पटना में होगी। नीतीश कुमार जी इसके प्रयास में लगे। विभिन्न पार्टियों के लोग विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, वहां उनका क्या इक्वेशन है बेहतर वही जानते हैं। इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेता आएंगे और यहां रणनीति तय होगी, यहां से दिशा तय होगी। जब यहां से दिशा तय हो जाएगी तो हमें लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।